लोग कहते हैं कि जेई का जो एग्ज़ाम है और वो भी एडवांस एग्ज़ाम दुनिया के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक है। मैं राठ इंटरनेशनल स्कूल में हूँ और राठ इंटरनेशनल स्कूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है, चाहे आप आईआईटी की जेई की बात करें चाहे नीट की बात करें, 50% के आसपास है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नहीं है। यहाँ की फैकल्टीज़ और जो सितारे आज के हैं इन सब से बातचीत करवाएंगे कि बच्चों की क्या स्ट्रेटजी रही और टीचर्स ने उनको किस तरीके से पढ़ाया। उससे पहले सर से बात करता हूँ कि सर, लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। ये ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर 4 साल पहले इंडिया विज़िट पे आए थे, तो उन्होंने जेई का पेपर देखा, जेई एडवांस का, तो वो पेपर देखते ही वो शॉक्ड हो गए। फिर उनका एक ही स्टेटमेंट था कि दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। सर, किस तरीके की क्या स्ट्रेटजी रही राठ की, और राठ का जो रिज़ल्ट है बड़ी चर्चाओं में रहता है, ऐसा क्यों है? सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं सर आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ जेई एडवांस के बारे में। सर एक्चुअल में ये सर 2 स्टेज में होता है ये एग्ज़ाम। सर सबसे पहले जेई मेंस होता है, उसको सर इंडिया में ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख बच्चे हर साल देते हैं। उसके बाद सर फाइनली 1.5 से 2 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सर जब उस एग्ज़ाम को देने के बाद फाइनली सर 16-17 हज़ार सीटें हैं जिनको फाइनली आईआईटी मिलती है। तो सर आप सोचो, जिस एग्ज़ाम को देने के लिए ही पहले एक और एग्ज़ाम देना पड़ रहा है और उसके बाद फाइनली 15,000 बच्चे ही सेलेक्ट हो रहे हो। सर जैसे मैं आप इस बात को, ये कितना टिपिकल है इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सर अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ, सर 10th क्लास में सर पूरे इंडिया में 7 लाख बच्चे हैं जो 90% से ज़्यादा स्कोर करते हैं, और सर इसमें 15,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। सर अब आप इसको सोचो कि जो 7 लाख बच्चे 90% से ऊपर लेके आते हैं और यहाँ पर फाइनली 15,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब सर ये तो टॉपर में से भी टॉपर छांटने की प्रक्रिया है। आईएएस से भी टफ एग्ज़ाम बोला जाता है इसको? सर बिल्कुल, इसका जो सिलेबस है सर वो बहुत वास्ट है। इवन सर इंजीनियरिंग का आधा सिलेबस हमें इसको आईआईटी के सिलेबस में इंक्लूड होता है। सर लोग इसीलिए कहते हैं कि जो आईआईटीएन होते हैं वो जल्दी ही कलेक्टर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। मेरे साथ में टॉपर बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत। थोड़ा जोर से बोलो ना। रंजीत कहाँ से हो? सर ये अलवर से ही है। अलवर से। पापा क्या करते हैं आपके? सर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन। तो आपने पढ़ाई लिखाई किस तरीके से की? सर जैसे जैसे टीचर बताते गए वैसे वैसे पढ़ते गए और टेस्ट वगैरह देते गए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया, फिर रैंक आ गई सर। तो पहले आप सपना देख रहे थे कि आपका आईआईटी हो जाएगा, कोई आपको अच्छा आईआईटी मिल जाएगा? सर सपना देख रहे थे। ये कौन सा अटैम्प्ट है आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट है सर। स्कूलिंग के साथ में ही आपने जेई एडवांस क्रैक कर ली? यस सर, स्कूलिंग के साथ में किए। सबसे ज़्यादा जो स्कूल के बारे में आप मुझे बताइए कि स्कूल में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है? सर मतलब जो उनसे बच्चे को सर पढ़ना है उस बच्चे के लिए अच्छा माहौल है। मतलब टीचर्स यहाँ की गाइड करते रहते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं टेस्ट वगैरह देने के लिए, तो उसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, तो आपका मतलब हो जाएगा। लगभग कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है जेई एडवांस करने के लिए? सर वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आई थिंक 10 से 12 आवर्स स्टडी मस्ट। अपार्ट फ्रॉम स्कूल को ऐड कर ले तो 10 से 12 घंटे? 10 से 12 घंटे पूरा दिन का ज़रूरी है स्कूल के साथ में? यस सर। आपका क्या नाम है? लोकेश। लोकेश, आप बताइए कि एक बच्चे को किसी को आईआईटी करना हो, किसी अच्छे आईआईटी में एडमिशन लेना हो और जेई एडवांस के साथ मेंस के साथ में एडवांस भी क्रैक करना हो, तो कितने घंटे पढ़े वो लगभग? सर वो तो जितना पढ़ेगा उतना कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसे कितना पढ़ना चाहिए खुद, क्योंकि खुद को पता होता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। वैसे अगर देखा जाए तो स्कूल के अलावा 6-7 घंटे पढ़ना चाहिए मिनिमम। आपका रूटीन क्या रहता था? अमूमन बच्चे ये सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने से ज़्यादा याद रहता है, रात को अगर आप जल्दी सो जाते हो तो ठीक रहता है, सुबह पढ़ोगे तो सब कुछ याद रहेगा। आपके साथ भी ऐसा ही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं तो कभी रात को पढ़ लेता, मतलब मन करता था तब पढ़ लेता था, कभी रात को कभी सुबह। ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं था? जैसे बच्चों को रटाया जाता है कि सुबह पढ़ने से ये फ़ायदे होते हैं, शाम को पढ़ने से फ़ायदे होते हैं। वो तो जब मन करता है तब पढ़ लो, खुद को पता होता है वो तो कि कब अच्छे से याद होता है कब नहीं होता। वो कोई फिक्स नहीं होता कि सुबह अच्छा याद होता है या नहीं। जब मन करे तब पढ़ना चाहिए। यस सर। क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश, कहाँ से हैं और पापा और मम्मी क्या करते हैं आपके? मैं तो सर अभी अलवर ही हूँ और पापा फार्मर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। आपके पिताजी किसान हैं। कहाँ रहते हैं आपके पापा? पापा गांव में रहते हैं, मुंडावर। कौन सा गांव है? मुंडावर के पास है। गांव का नाम बताइए। रैनागिरी।
रैनागिरी गांव है। तो ये आईआईटी के बारे में आपको बताया किसने कि आईआईटी करना है आपको, जेई करना है? सर वो तो जब 10th के बाद यहाँ आए तो इस स्कूल में आए तो बताया था, नीरज सर ने बताया था। 10th के बाद में जब आप इस स्कूल में एडमिशन लिए तब आपको पता लगा कि ऐसी भी कोई प्रोसेस होती है, आप भी आईआईटी कर सकते हैं? यस सर। चश्मा बड़ा प्यारा लग रहा है और सर पे ये धूले जैसा मुखौटा। क्या नाम है आपका? सर नितिन कुमार। ये देखो, ये जो सर पे मुखौटा है 2 ही टाइम पे पहना जाता है, या तो शादी के टाइम पे और या फिर जब आप आज आईआईटी करके जा रहे हो, जेई एडवांस क्लियर किया है तब पहना जा रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, मतलब पेरेंट्स के लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट होता है ये कि आप उनका बच्चा भी कहीं ना कहीं सक्सेस हो चुका है, सक्सेस मिली है लाइफ में कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे। तो क्या क्या करना चाहेंगे आईआईटी में? कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे? सर मतलब जैसे बहुत बार होता है कि भाई कोई टॉप आईआईटी के चक्कर में। फ़ोन बंद कर लीजिए, पर कोई बात नहीं है। गर्लफ्रेंड का तो नहीं है? ना ना। तो जैसे मतलब ये होता है कि जो मतलब जैसे मार्केट में तो ये रहता है कि जो कंप्यूटर साइंस है या फिर मैथमेटिक है वो एक कोर ब्रांच मानी जाती है, लेकिन जैसे मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो या तो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल उनमें है। वो क्यों, ऐसा क्या है? रेडियो वेडियो सुधारते रहे हो क्या? उतना नहीं, लेकिन हाँ मतलब जैसे घर पे कई बार फ़ैन या फिर उन सब में थोड़ा बहुत लगा लेते हो, चला लेते हो, फैन वैन सुधार लेते हो अगर ख़राब हो जाए तो? मम्मी और पापा को बाहर से मिस्त्री बुलाने की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, मिस्त्री नहीं, पापा फिर कर देते, मेरे से नहीं होता तो। अच्छा, तो पापा भी यही काम कर रहे हैं? हाँ, पापा आर्मी से है तो उनको है इन चीज़ों मतलब थोड़ा। उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है इलेक्ट्रिकल से, इसलिए। तो गाँव कौन सा है आपका? मेरा बिनोलिया गांव है, तिजारा के पास। तिजारा के पास बिनोलिया, मेरा ससुराल है वहाँ पे। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपके पापा किसान हैं, उनको पता है कि अब आप क्या बन गए? उनको एहसास भी है, अंदाज़ा भी है इस बात का कि मेरा बेटा क्या बन गया? यस सर। क्या क्या एहसास है उनको? उन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखे, वो पढ़े लिखे हैं अच्छे। अच्छा, यस सर। क्या कह रहे हो सर? इसमें अलवर टॉपर था सर ये बच्चा। अच्छा, हाँ, इस बच्चे ने 99.91 परसेंटाइल हासिल की थी मेंस में। और उस टाइम भी सर मैंने, आपके ध्यान हो तो मैंने इस बच्चे के बारे में आपको बताया था सर कि इस बच्चे ने, मैंने जब आपको ध्यान हो तो आप ना शायद बाहर इंटरव्यू हुआ था, मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि इसके फादर मिलने आए थे। ये एक स्कूल ढूंढ रहे थे जहाँ पर इनको, एक्चुअल में ये 10th में ये बच्चा टॉपर है सर अपने गाँव के स्कूल में। तो इसके फादर का ये था कि भाई 12th किसी अच्छी स्कूल से करवाएं ताकि इसकी 12th में भी अच्छी परसेंटेज बनी। सर ये यहाँ आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैं इनको जेई के बारे में बताता हूँ और सर देखो आज ये बच्चा 2 साल बाद अपने सामने बैठा है सर जेई में। आपको भी क्रॉस कर गया, गुरु गुड़ रहेगा और चेला चीनी हो गया। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और सर एनडीए भी ये बच्चा क्वालिफाई कर चुका है रनिंग 12th क्लास के साथ साथ ही। कोई स्पेशल तैयारी नहीं की, इसके साथ साथ इसने एनडीए का दिया। सर आप किसके साथ आए हैं, आप बताइए थोड़ा सा। रंजीत के साथ हूँ तो ये पगड़ी शादी के दौरान पहनी होगी आपने? जी। वो जो क्या बोलते हैं उसको, सहरा, और दोबारा से सहरा बंधा है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है सर। फिर खाली हाथ क्यों आए? मिठाई उठाई कहाँ है? बिल्कुल मिठाई उठाई देंगे सर, बिल्कुल, क्यों नहीं कब देंगे? देंगे? अभी दे देंगे सर मिठाई। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बढ़िया प्राउड हो रहा है सर, ऐसी बात। तो दिमाग में ख्याल आने लग गए होंगे कि बेटा अब आईआईटी कर लेगा तो दहेज में क्या लेना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का तो सारा मामला वहीं से वसूला जाएगा, ऐसा ही है क्या कुछ? नहीं सर, ऐसे भी इस बारे में अभी कुछ भी सोचा नहीं है, हम तो बस यही सोच रहे हैं तो हिसाब किताब लगाओगे घर बैठ के कितना खर्चा हो गया? जी नहीं, आगे कितना अभी सर माहौल बहुत चेंज हो चुका है, दहेज के बारे में ऐसे नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो इतना एजुकेशन कर रहे हैं तो दहेज वहेज का भी बहुत चेंज हो गया है। ठीक है। अमूमन बच्चे सुसाइड कर लेते हैं आजकल, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, डॉक्टरों की सलाह ली जाती है। बेटा आपके पास ही रहा है तो 2 साल 3 साल की जो इनकी जर्नी रही उस दौरान कभी आपको लगा कि यार इसको चेक किया जाए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर ले? तो ऐसी कोई बातचीत करते थे आप? नहीं सर, बातचीत हम खुलकर करते थे बातचीत, और कभी भी इसको ट्रस्ट नहीं होने देते थे, ऐसा महसूस नहीं करते थे कि हमने करना ही करना, इसको बिल्कुल इसी के ऊपर छोड़ते थे। और बाकी थोड़ा नज़र तो रखते थे, टीचर के पास भी आते थे, टीचरों का भी सही मार्गदर्शन देते थे, न केवल पढ़ाते थे बल्कि सही मार्गदर्शन भी देते थे और गाइड करते थे। तो आपको क्या लग रहा है कि राठ स्कूल का कितना योगदान है इस बच्चे के पीछे, सक्सेस के पीछे, या फिर सारा क्रेडिट आप खुद लेके चले जाएंगे? जी नहीं, राठ स्कूल का क्यों नहीं है योगदान, सारा योगदान है सर। जी, हमारा तो काम था भाई इनको जैसे दिखा रहे हैं मार्गदर्शन, उनके ऊपर इनकी हेल्प करना, बच्चे की हेल्प करना। और क्या क्या शौक रहे हैं इसके बचपन से लेके अब तक की पढ़ाई के दौरान? कभी
आपने कहा था इसको IIT करने के लिए या फिर इसका खुद का ही था? नहीं सर, ये 10th के बाद थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ झुका हुआ था जी। फिर हमने भी इसको प्रोत्साहन किया, बस उसी हिसाब से धीरे धीरे फिर ये चलते गए। बाकी टीचरों के मार्गदर्शन से हुआ ये खास कर तो। मेरे साथ में एक बच्चे के साथ में आई हुई माता जी, उनके गले में भी एक माला है। आप इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा। माला तो आपने शादी के दौरान ही पहनी होगी। हाँ, किसके साथ आई आप? लोकेश के साथ। लोकेश कौन सा है? अच्छा, तो आपको पता है कि आपका बेटा क्या बन गया? हाँ, क्या बन गया? इंजीनियर IIT में। IIT ढंग से बोले। मौसी हूँ इसकी मैं। अच्छा, इसकी मौसी हैं। तो जब ये पढ़ रहा था गांव में, यहाँ अलवर रह रहा था, आपके पास ही रह रहा था क्या ये? नहीं, इसकी मम्मी के पास में तो अभी आई हूँ। अच्छा, तो माला डलवाने आप आ गई, मैंने तो उन लोगों की तो आपकी बहन से बात हुई हो, इसकी जो मम्मी है उनसे, तो वो कितनी खुश हैं? बहुत खुश हैं वो। कल यहीं आई थी, आज आ ना पाई वह, इसलिए। नहीं, अमूमन ये होता है ना कि गांव में कि फला का बेटा या मेरी बहन का बेटा ये बन गया तो जलन भावना आती है, या फिर वो पढ़ रहा होता है तो घर वालों से ये भी कहा जाता है क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो, तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आपको जलन है सच में? नहीं, अंदर की बात बोल दीजिए। बिल्कुल नहीं है मेरे तो जलन, बहुत खुश हूँ मैं तो। बहुत खुश हैं क्योंकि अब ये IIT तो कर ही ली, शादी होगी अच्छे घर में, तो फिर कहीं बुलाए ना बुलाए ये डर भी है। अब स्कूल की प्रिंसिपल मैम हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपके स्कूल का जो रिज़ल्ट है बड़ा अच्छा रहा। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। स्कूल का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहा, तो किस तरीके से देखती हैं? और बच्चों को जो पढ़ाई, क्योंकि जो संस्था होती है उसका जो डायरेक्टर होता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है, जो भी हेड ऑफ होता है, उस पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि प्राइवेट स्कूलों में खास करके रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना ही करना है आपको। तो आप बच्चों को किस तरीके से थ्रू आउट जो साल भर रहा है इनका? देखिए, हमारे बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं। हमें एक बहुत अच्छा स्टाफ मिला हुआ है, कोचिंग स्टाफ है, वो भी बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है। और बच्चों के साथ हेल्दी इन्वायरमेंट रखते हैं हम, जिससे कि बच्चे अपने मन की बातें कह सके। हम बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयारी करते हैं। कोई नेक्स्ट ईयर के लिए कोई स्पेशल प्लान? जैसे अब तो छुट्टियां चल रही है, लेकिन टीचर्स को कह के भेजा हो कि भाई आप छुट्टियां मना के आ जाओ, हम अगले साल से ये प्लानिंग करके इस तरीके से काम करें। देखिए, नेक्स्ट ईयर के लिए हमने ऑल स्टेट्स के बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो 10th में 90+ लेके आए हैं या 95+ बच्चे लेके आए हैं, उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। क्योंकि गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, वो पढ़ाई में होशियार होते हैं। तो 10th में जो बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे करके परसेंटेज के हिसाब से, जैसे 95+ बच्चा है तो हम उनको पूरा फ्री करके एजुकेशन देते हैं और उनके अपने देश के भविष्य के लिए उनको तैयार करते हैं, ताकि वो नीट, IIT, और हम इसके साथ साथ अपने स्कूल में क्लैट और CA भी चला रखा है हमने, कि बच्चे साथ में क्लैट भी करना चाहे तो क्लैट कर सकते हैं और CA करना चाहे तो CA भी कर सकते हैं। मेरे साथ में स्कूल और कॉलेज के दिनों में बड़ी दिक्कत रही कि जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग है उसमें बड़ी दिक्कतें रही। PR, NCIPLE और और PL, इसमें बड़ी दिक्कत रही। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी 3 ब्रांचों में बच्चे JEE का एग्ज़ाम दिए थे, कितने बच्चे थे और कितने बच्चों का सिलेक्शन? सर एक्चुअल में टोटल 29 बच्चे थे जो तीनों ब्रांच में मिला जी, जो JEE एडवांस के पेपर के लिए एलिजिबल हुए थे सर। तो मैं उनमें से बताना चाहता हूँ सर, 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर किया है सर। बहुत बहुत बधाई सर आपको। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। और मतलब सर, आप अगर इसका रेशो देखोगे ना तो सर लगभग 50% से ज़्यादा है सर। 29 में से 15 बच्चे, और सर जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है सर, उनमें सक्सेस रेशो है ना सर एडवांस। ये भी कहाँ छोटी है, यहाँ भी कई हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं मतलब वो नहीं कहना चाह रहा मैं, लेकिन जो स्पेशली कोचिंग करवाते हैं उनकी बात। हाँ, जो सिर्फ कोचिंग कराते हैं बच्चों को सर, उनका सक्सेस रेशो सर 1-2% होता है सर। मतलब अगर मान लो 2 लाख बच्चे हैं और सर 1500 सिलेक्शन फाइनली वो JEE एडवांस में देते हैं, तो सर अगर अपन 2 लाख के रेस्पेक्ट में 1500 को देखें तो सर वो 8% भी नहीं है, लेस देन 1% है सर। ये मेरा कंसर्न है एक्चुअल में। तो क्या कहेंगे जो इसको सुन रहे वीडियो को कि वो किस एडमिशन कब तक ले सकते हैं आपके स्कूल में? सर एडमिशन तो अभी ओपन है। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा सर, देखो आज से जो 10-15 सफलता पानी हो तो राठ में आए। एक्चुअल में जो 10-15 साल पहले का जो सिनेरियो होता था ना सर, वो अलग होता था। पहले हर टाउन में कोचिंग नहीं होती थी सर।
पहले बच्चों को कोटा ही जाना पड़ता था स्पेशली आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन सर आज सिनेरियो बदल गया है। आज हर छोटे टाउन में सर कोचिंग है और उसी के भी आप पे सर हमारे राठ स्कूल में भी जैसे कोचिंग चलती है, जेई की भी, नीट की भी, एनडीए की भी सर प्रिपरेशन होती है। और कॉमर्स और जो ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट है उसमें भी सर हमारी क्लैट की और इनकी सीए फाउंडेशन चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर अगर मान लो बच्चा वास्तव में अगर मेहनत करना जानता है और वो डिजर्विंग है तो वो सर हमसे जुड़े, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होएगा। किसी को अगर आईआईटी और नीट करनी हो तो राठ स्कूल में आए, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट मैं देख रहा हूँ बड़ा बेहतरीन है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।